श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 38 अध्याय श्लोक नंबर 5 आरंभ करेंगे। मेवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम् दीयमाना कालनद्या क्वचित् तरति कश्चन ममाद्यामङ्गलं नष्टम् फलवांश्चैव मे भव यन्नमस्ये भगवतो योगिधेयाङ्घ्रिपङ्कजम् हंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहम् दृश्येऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरे कृतावतारस्य दुरत्यन्तमा पूर्वेतरन्यन्नखमण्डलत्विषाम् यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरे श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वते गोचारणायानुचरेश्चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम् कंसो बताद्याकृतमेत्यनुग्रहम् दृश्येऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरे कृतावतारस्य दुरात्ययं तमा पूर्वेतरन्यानकमण्डलाद्विषा यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरे श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वते गोचारणायानुचरे चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम्। अक्रूर ने कहा, परंतु नहीं, मेरा सोचना ठीक नहीं है। मेरा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, जैसे नदी में बहते हुए तिनके भी कभी कभी उस पार लग जाते हैं। अवश्य आज मेरे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ, क्योंकि आज मैं भगवान के चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा। बड़े बड़े योगी जिनकी केवल ध्यान की चेष्टा करते हैं और ध्यान भी ठीक ठीक से नहीं कर पाते। कंस चाहे कितना भी दुष्ट क्यों न हो, उसने मेरे ऊपर तो आज बड़ी कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाऊं। ओहो, मेरे लिए ये कितनी सौभाग्य की बात होगी। जिनके नख मंडल की कांति का ध्यान करके पूर्ववर्ती राजा अम्बरीश आदि महत्पुरुष दुस्सर संसार सिंधु उत्तीर्ण हो चुके हैं, स्वयं वही भगवान को अवतार ग्रहण करके अभी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी जिनकी चरणों की सेवा में लग्न रहती हैं, प्रेमी मुनिजन
जिन्हें परमा पुरुषार्थ के साथ भजते हैं। भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ पीछे पीछे वन में विचरते हैं। वही सुरमुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर से चिन्हित हो जाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अक्रूर मन में सोच रहे हैं। अक्रूर मथुरा से निकले, गोकुल जा रहे हैं श्री कृष्ण को लाने के लिए, कृष्ण बलराम। रास्ते में विचार कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि अक्रूर ने विचार किया कि ऐसा कौन सा पुण्य कर्म मैंने किया था पिछले जन्म में, मैंने कौन सा ऐसा परम तप किया था, या मैंने किस व्यक्ति को क्या दान किया होगा, जिसके फल स्वरूप आज मुझे केशव का, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में जा रहा हूँ। ऐसा क्या मैंने किया होगा। फिर अक्रूर ने ये सोचा, मेरे लिए तो ये सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है भगवान का दर्शन करना। मेरा तो मन विषय भोगों में लिप्त रहता है, मेरी योग्यता कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार कोई व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म लेता है, लेकिन फिर भी चंडाल कुल में जन्म लेकर के भी जब वो कुछ कुछ प्रायश्चित करता है, पांचरात्रिक विधि से दीक्षा लेकर के हरिनाम का जप करता है, वह शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जब उतरता है, तो वो चंडाल कुल में जन्म व्यक्ति भी सेम उसी जन्म में ही ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करे। उसी प्रकार यद्यपि मैं अधम हूँ, पापी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई कार्य किया जिसकी वजह से आज मेरे को भगवान का दर्शन होगा, ऐसा उसने सोचा। अभी अभी सोच रहे कि नहीं नहीं नहीं, माँ मैं वम, ये श्लोक मैं वम से शुरू हुआ। माँ मतलब नहीं, मैं वम, नहीं नहीं नहीं, ममा अधमस्य, मैं अधम हूँ। हाँ, पहले उनको ऐसा लगा कि मैंने कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, जिसके फल स्वरूप आज मेरे को दर्शन हो रहा है। फिर उनके हृदय में और दीन दैन्य आया, दैन्य विनम्रता, दैन्यता प्रकट हो गई, हम्बलनेस। इतनी हम्बलनेस आ गई उनके हृदय में कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं एवं मेरे कोई कर्मों के फल स्वरूप भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। मामा अधम से, मैं अधम हूँ। अक्रूर सोच रहे हैं कि मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ। जैसे ये बड़ी बात है, भक्ति में जब कोई आगे बढ़ते हैं तो उनको अपने आप को छोटा लगता है कि मैं अधम हूँ, पापी हूँ, ऐसा अंदर में। हाँ, बोलने के नहीं, बहुत लोग बोलने को तो बोल देते हैं, माइक में अनाउंस कर देते हैं कि हाँ मैं प्रभु, मैं पापी हूँ इत्यादि, लेकिन अंदर में सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन अक्रूर मन में सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे कि मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, अधम हूँ। भक्ति में जब आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को छोटा महसूस होगा। और अगर कोई सोचते कि नहीं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ, मैंने ये किया है वो किया है, ऐसा मन में भावना रहता है, दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूँ, तो ये भक्ति की प्रगति का लक्षण नहीं है। प्रगति का लक्षण है भक्ति में उसके अंदर फीलिंग आएगा कि मैं इतना श्रेष्ठ भक्त नहीं। बोलते मैं अधम हूँ, अक्रूर बोल रहे हैं। तो अपि, अपि मतलब फिर भी, अधम होने के बाद भी अच्युत का दर्शन, अच्युत भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं, ऐसे कैसे संभव है। पहले उन्होंने कहा कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया होगा जिसके फलस्वरूप ये, अभी बोले नहीं, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, फिर भी भगवान अच्युत मुझे दर्शन दे रहे हैं। यहाँ अच्युत शब्द का अर्थ ये है कि भगवान चुकते नहीं। किसमें चुकते नहीं? भक्तों को कृपा करने। फिर यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, अक्रूर सोच रहे जिस प्रकार अजामिल ने कभी भक्ति नहीं किया था, उसने बहुत पाप किया था,
लेकिन पुत्र के बहाने भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति का आभास अगर किसी के अंदर है तो वो व्यक्ति को भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए हो सकता है मैंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इसलिए कभी कभी हम लोग देखते कि वैष्णव लोग, हाँ, एक नया स्टाइल निकला है। कुछ भक्त लोग, वैष्णव लोग गौड़ीय वैष्णव में गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय मठ में मैं देखा, उनको बोलते कि आप भक्त हैं, उधर भक्त आभास हूँ। वृंदावन के जो हमारे वृंदावन में एक खंडेलवाल बुक स्टोर है जहाँ पर सारे गौड़ीय वैष्णव की किताब मिलती है। उनके जो ओनर है वो लोग भक्त हैं। वो लोग किताब में लिखते हैं भक्त आभास, हम भक्त नहीं है, भक्त आभास है, ऐसे किताब के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। तो आभास, भक्ति का आभास मात्र से भी भगवान कृपा करते हैं। तो भक्त लोग सॉरी ककरूर सोच रहे कि मैं भक्त नहीं, भक्त का आभास हूँ, लेकिन फिर भी कृष्ण अच्युत हैं, वो कृपा करने में चूकते नहीं है। इसलिए हमने अगर जीवन में भक्ति किया है तो हम लोग चुक जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं चुकेंगे। ये भरोसा होना चाहिए और ऐसे भक्ति करते रहना चाहिए। तो फिर अक्रूर जी एक उदाहरण देते हैं, ह्रियमाण काल नद्या क्वचित चरते कश्चन। ह्रियमाण मतलब प्रवाह में बह जाना, काल मतलब काल रूपी। तो काल रूपी प्रवाह की नदी में मैं बहते बहते जा रहा था। तो नदी का उदाहरण दिया है, काल को नदी के साथ तुलना किया है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जैसे नदी में घास के तिनके बहुत तैरते तैरते चले जाते हैं, है ना। घास की तिनके जो नदी में तैरे, उस तिनके की कोई कैपेसिटी है? अगर वो चाहता है कि मैं इधर जाऊंगा, तिनका मुंह हट सकता है क्या अपने आप? एक छोटा सा घास का तिनका है, वो अगर उसको कोई शेल्टर नहीं है, वो अगर चाहता है कि मैं जो किनारे जाना, उसकी क्षमता नहीं। लेकिन पानी के बहाव से पानी के बहाव से कभी कभी वो तिनका किनारे तक पहुंच जाता भी है। या फिर और एक उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य, कि वो तिनका जो बह जा रहा है नदी में, अगर कोई नाव से स्पर्श कर ले, वो तिनका, नाव जा रहे, वो तिनका अगर नाव से लग जाए तो वो नाव उल्टी दिशा में जा रही है, वो तिनका भी ऊपर पहुंच जाएगा। नहीं तो तिनके की नदी के ऊपर उल्टी दिशा में जाने की कितनी संभावना है? ये घास का तिनका है, वो अगर नदी के प्रवाह में ऊपर जाना चाहता है तो तिनके की कितनी कैपेसिटी है? कोई कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर वो तिनका नाव में लग जाए, प्रकार बह जा रहे हैं। काल मतलब ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम लोग का बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रहा है। हम लोग हजारों लाखों बार जन्म ले चुके हैं। कभी हम पुरुष बने, हाँ, कभी हम मछली बने होंगे, कभी मच्छर बने होंगे, कभी कछुआ बने होंगे, कभी टिकटिकी बने होंगे, कभी क्या क्या बन चुके हैं हम लोग। बार बार हम लोग जन्म ले रहे, मरण ले रहे, जन्म, इसको बहुत चर्चा करना चाहिए। गीता में कृष्ण बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भक्त को इसके बारे में सोचना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि हम लोग कई बार जन्म ले चुके हैं, लाखों करोड़ों बार। तो ऐसे हम लोग काल रूपी नदी में प्रवाहित हो रहे हैं। ये जन्म सब कुछ नहीं है, इसके पहले लाखों बार हम लोग सब अनुभव कर चुके हैं और करते रहेंगे। सब जीव ऐसे काल रूपी नदी में भटक रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई जीवात्मा, जैसे वो तिनका घास का नाव में लग जाता है, तो वो तिनका जो, उसमें लाखों तिनके हैं, लेकिन जो तिनका नाव में लग
गया वो बाहर निकल जाता है। क्वचित, क्वचित मतलब कोई, कश्चन मतलब किसी प्रकार से, कोई तिनका किसी प्रकार से अगर टच कर जाता है नाव को, वो तिनका निकल जाता है। इसी प्रकार कोई जीवात्मा, मतलब करोड़ों करोड़ों अरबों 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 जीवात्मा है, उसमें से कोई जीवात्मा अगर भगवान के नाम, गुण रूप लीला, भगवान के शुद्ध भक्त उसके स्पर्श में आ जाता है, उसको टच कर लेता है, तो वो जीवात्मा धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। ये उदाहरण है। मतलब ह्रियमाण काल नद्या, जो काल रूपी नदी में जो प्रवाहित हो जा रहे हैं असंख्य जीवात्मा, उसमें से कोई जीवात्मा किसी प्रकार से कोई भक्त की कृपा मिलती है, उसको भगवान की कृपा मिलती है, तो निकाल जाता है, संसार से बाहर निकल जाता है। बहुत सुंदर। एक भक्तिनाथ ठाकुर मेरे पास, मेरा वो भक्ति की थी संचन बुक ही खो गया, मिल नहीं रहा, कहीं छूट गया है। इनमें तो उसमें लिखा है, भक्तिनाथ ठाकुर यमुनाचार्य के स्तोत्र से बताते हैं कि किस प्रकार एक जीवात्मा ये संसार के नदी के तरंगों में भटकते 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 किसी प्रकार अगर कहीं पर उसको कोई नाव का सहारा मिल जाता है, वो बाहर निकल जाता है। ये अक्रूर ऐसा सोच रहा है कि मैं काल रूपी नदी में करोड़ों करोड़ों जन्म से भटक रहा था, जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहा था, लेकिन भगवान ने कैसी कृपा की, कैसी कृपा पता हुई नहीं, मैं भी, मेरा भी पार लगने वाला अभी है, अभी किनारा दिख रहा है। किनारा दिखने लगा है अक्रूर को। अक्रूर को सागर का किनारा दिख रहा है, तो बोल रहे कि अभी मेरे को, अभी ममादं अमंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भव, तो उनका पूरा अमंगल नाश होता है जिस दिन कोई तिनका घास का नौका से लग गया, उसी दिन उस घास के तृण का उद्धार। जो जीवात्मा भगवान के भक्तों से टच में आ गया, एक बार भक्ति के स्पर्श में आ गया, उसके समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। भक्तनो ठाकुर भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा भजन, से दिन तार अमंगल नष्ट होय, सुमंगल होय पुष्ट अति। अमंगल पूरा नष्ट हो जाता है और सुमंगल पुष्ट हो जाते हो। अक्रूर यही करे कि मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए। जिस दिन आत्मा भगवान के भक्तों के संपर्क में आ जाती है, उस दिन से उसके सारे अमंगल नष्ट हो गए और सुमंगल पुष्ट हो गए, मतलब उनका मंगल का रास्ता खुल गया, कल्याण का रास्ता खुल गया। फलवांश्चैव मे भव, और कहते हैं अक्रूर जी कि मेरा भव रूपी वृक्ष, जो संसार भव है, भव महादावाग्नि, भव रूपी जो दावानल है, और ये जो वृक्ष है, वृक्ष का आज मुझे फल प्राप्ति हो रही है। फलवांश्चैव मे भव, मेरा जन्म सफल हो गया। मानव जन्म मैंने जो प्राप्त किया था, उसका जो परम पुरुषार्थ है, फल है, वो मुझे प्राप्त होने वाला है। तो मानव जन्म का पुरुषार्थ होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष में भी चार प्रकार का मोक्ष होता है। सबसे ऊपर होता है भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, वो मुझे प्राप्त होने वाली है, इसलिए मेरा जन्म सफल हो गया। क्यों जन्म सफल हो गया? यन नमस्ते भगवतो योगी दयाङ्घ्रि पंकजम, मैं भगवान के उस अंग्रे पंकजम, भगवान के उस चरण कमल का नमस्कार करूंगा साक्षात। कौन से चरण कमल का? योगी जिनका ध्यान करते हैं। योगी लोग केवल ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं मन, मन के अंदर, हृदय के अंदर, चेतना के द्वारा। लेकिन मैं
डायरेक्ट उस चरण को अपने आंखों से देखूंगा, अपना सर लगाऊंगा, उसको स्पर्श करूंगा, नमस्कार कर पाऊंगा। मेरा योगियों से भी ज्यादा भाग्य हो गया। ये कंस ने कितना चमत्कार किया मेरे ऊपर। बोल रहे कि कंस इतना दुष्ट है, फिर भी दुष्ट होने के बाद भी मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कंस ने, कि मुझे ही सिलेक्ट किया कृष्ण बलराम को लाने के लिए। तो मेरे को आज भगवान के चरण कमल का दर्शन होगा। अंघ्रि पद्मम। तो यद्यपि, तो इसमें कृपा मतलब कैसा, तो जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा लिखते हैं कि कृपा मतलब ऐसा है कि कंस मेरे को खराब भावना से ही भेजा है, मेरे को खराब भावना से ही भेजा है, लेकिन मेरे ऊपर, मेरे लिए अच्छा हो गया। जैसे अभिशाप पे वरदान बोलते हैं, किसको श्राप दिया लेकिन वरदान हो जाता है, ऐसे मेरे को तो खराब भावना से ही भेजा, लेकिन भगवान की कृपा से वो मेरे लिए कृपा ही हो गया, मेरे लिए वो अच्छा ही हो गया भगवान की कृपा से, अभिशाप ही वरदान हो गया। कृतावतारस्य दुरत्यं तमा पूर्वेतरम नखमंडल त्विषा में साक्षात बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि, जिन भगवान के चरण कमल के जो नख है, वो नख से ज्योति निकलती है। तो इस श्लोक में ब्रह्म ज्योति, हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्म ज्योति कहाँ से निकली है, ये पूरा स्पष्ट लिखा है। अक्रूर कहते हैं कि भगवान के नख से ब्रह्म ज्योति निकल रही है, ये इस श्लोक में प्रमाण है। कोई पूछते कि ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है, भगवान के नख कमल से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, उस ब्रह्म ज्योति का ऋषि मुनि लोग ध्यान करते हैं, और ध्यान करके संसार सागर को पार कर जाते हैं। अक्रूर कहते हैं कि जिन चरण कमलों के नख की ज्योति का ध्यान करके मुनि ऋषि लोग आ, संसार को पार कर जाते हैं, उन भगवान को मैं, उनके खाली ज्योति को नहीं, उनके नख को नहीं, उनके चरण को नहीं, उनके पूरे शरीर को मैं दर्शन करूंगा। साक्षात कृष्ण को मैं दर्शन करूंगा। तो उनके चरण कमल कैसे हैं, चरणों की महिमा उनके हृदय में बहुत ज्यादा अभी प्रकट हो गई। उनके चरण भगवान के हृदय में स्फूर्ति स्फुट होने लगे, और उन चरणों की महिमा अगले श्लोक में बहुत भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक अक्रूर उन भगवान के चरण कमल की, कृष्ण के चरण कमल की महिमा गाने लग गए। पूरा श्लोक चरण की महिमा है। जैसे गोपी गीत में एक दो श्लोक है, जो श्लोक केवल भगवान के चरण कमल के ऊपर ही है ना। कौन सा श्लोक है गोपी गीत में जो केवल चरण के ऊपर है? चरण पंकजम संतमं जति, वो जो तृणचरानुगम, तृणचरानुगम, तो तृणचर पशुओं के पीछे आपके चरण कमल जाते हैं, गोपियां गाती है दिन भर, वो चरण कमल आप हमारे वक्षस्थल पर रखिए। वो बात अक्रूर भी बोल रहा है इस श्लोक में, भगवान के चरण की महिमा बोलते हैं कि यदचितम ब्रह्म भवादि भी सुरे, आपके चरण, इन चरण कमलों का अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी इन चरण कमलों की पूजा करते हैं। और कौन? भवा, शिव, शिव जी इन चरण कमल की पूजा करते हैं। और कौन? आदि, आदि मतलब बाकी सब देवता, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, हाँ, जितने भी देवता हैं, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, सरस्वती, लक्ष्मी, जितने भी देवी देवता, सब लोग इन चरण कमल की अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं। और कौन करता है? श्रीयाच लक्ष्मी देवी निरंतर इन चरण कमलों की सलाहती रहती है, सेवा करती रहती है। और मुनिगण, नारद मुनि, चतुष्कुमार, ये लोग इन चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं। और ये चरण कमल, ऐसे चरण कमल आपके वृंदावन में,
ये चरण कमल क्या करते हैं? गोचारणाय अनुचरे चरद्वने। ये चरण कमल, हे श्री कृष्ण, जब वृंदावन में गाय चराने जाते हैं, ये चरण कमल उन गायों का पीछा करते हैं। गाय के पीछे पीछे ये चरण कमल चलते रहते हैं। गायों के चरणों का अनुगमन कर रहे हैं श्री कृष्ण के चरण कमल। तो ये वृंदावन की महिमा बता रहे हैं कि जो चरण कमल को ब्रह्मा शिव आदि पूजा करते हैं, मुनि लोग ध्यान धरते हृदय में, वो चरण कमल वृंदावन में गायों के पीछे, गाय अगर जहां जाती है जंगल में जाएगी तो कांटे में जाएगी, तो ये चरण भी उसके पीछे कांटे में उसको गायों को बचाने के लिए जाएंगे। गाय अगर पहाड़ के ऊपर जाएगी तो चरण भी पहाड़ के ऊपर जाएंगे। गाय पानी पीने जाएगी तो चरण भी, ये चरण कमल गायों के पीछे पीछे जा रहे हैं वृंदावन में। तो वृंदावन की महिमा कितनी है। फिर कहते हैं, और गोपियों की महिमा वो तो परम सीमा में है। कैसी महिमा? ये चरण कमल गोपियों अपने वक्षस्थल पे रखती हैं, और उनके वक्षस्थल पे लगा हुआ कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों में लग जाता है। इस प्रकार हाँ, अक्रूर ने श्री कृष्ण के स्वयं रूप, साकार रूप का वर्णन किया, कृष्ण अवतार का श्रेष्ठता बताया, और श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को याद कर रहे हैं। वृंदावन वासियों की महिमा गा रहे हैं, गायों की महिमा, गोपियों की महिमा उनके हृदय में स्फूर्ति हो रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न?